जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम जो सामान्य विज्ञान के वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर हैं उसके बारे में हम जानने वाले हैं। इस चैप्टर के कम से कम आपको 2 दिन लगेंगे पढ़ने और समझने में, क्योंकि इसमें क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। देखिए, हम पहला क्वेश्चन जो है उस पर हम बात करेंगे। खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए। जो खाना पकाने का बर्तन होता है वो उच्च विशिष्ट ऊष्मा का निम्न चालकता का होता है। और ये जो सामान्य विज्ञान है एक चैप्टर है, इसमें से आपको मात्र एक क्वेश्चन आएगा, 1 से 2 क्वेश्चन, लेकिन जो काफ़ी थोड़ा टफ होता है सामान्य विज्ञान में, सामान्य जनरल नॉलेज के अंतर्गत ये आता है। चलिए ठीक है, हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, हमारा वायुमंडल का जलवाष्प की मात्रा का माप क्या कहलाता है। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा के जो माप होता है उसे हम आर्द्रता कहते हैं। आप ज़रूर पढ़े होंगे विज्ञान में। ठीक है, ये सभी 8 के क्वेश्चन होते हैं। ये देखिए, जो हमारा शुष्क सेल है वो क्या हो, कौन सा होता है। शुष्क सेल, प्राथमिक सेल को शुष्क सेल कहा जाता है, आप सभी लोग जानते होंगे। जो चौथा क्वेश्चन हमारा है, किसने न्यूटन से पूर्व बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित हैं। ये जो बताए थे ब्रह्मगुप्त ने बताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, धान का जो प्रसिद्ध रोग खैरा रोग होता है वो किसके कारण होता है। वो जिंक की कमी से होता है, और जिंक को हम हिंदी में जस्ता भी कहते हैं। आपको याद होना चाहिए, क्योंकि विकल्प में जिंक भी पूछा जा सकता है और जस्ता भी पूछा जा सकता है। ठीक है, और हम छठा क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा प्रोटीन रक्त को धक थक्का जमाने में मदद करता है। यानी कौन से प्रोटीन जो है वो आपके खून में थक्का जमाने में मदद करता है। वो होता है फाइब्रिज फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन होता है। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए, कौन सी जहरीली गैस हमारे रक्त में यानी हमारे खून में हीमोग्लोबिन के साथ अगर मिल जाती है तो हमारी मृत्यु का कारण बन सकती है। मतलब तो आप समझ लिए कौन सी ऐसी जहरीली गैस है जो आपके अगर खून में हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाते हैं तो मृत्यु का कारण बन सकती है। वो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2। ठीक है, आप CO2 भी याद रखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड भी, क्योंकि दोनों में से कोई क्वेश्चन आ सकता है। कोई विकल्प आपको सामने रखा जा सकता है। देखिए, झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका तापमान क्या होता है, बढ़ जाता है। ये आप सभी लोग जानते हैं। जब ऊपर से कोई चीज़ नीचे आएगा तो उसका तापमान जो जरूर बढ़ेगा। मानसिक धर्म से ग्रसित लड़कियों को कौन सी भोजन की आवश्यकता होती है। मानसिक नहीं, ये मासिक है, सॉरी। मासिक धर्म से ग्रसित लड़कियों की भोजन को आवश्यकता होती है, इसमें लोहे और कैल्शियम की आवश्यकता होती है। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यूरिया का प्रायः खाद की तरह प्रयोग किया जाता है क्योंकि वह स्रोत है। यूरिया में नाइट्रोजन पाया जाता है, सभी को पता है, क्योंकि उसी के लिए यूरिया का इस्तेमाल होता है खेतों में, नाइट्रोजन के कारण ही, और उसमें नाइट्रोजन पाया जाता है। देखिए, जो हमारा केल्विन तापमापी में बर्फ़ का गलनांक होता है, यानी जो हमारा बर्फ़ का गलनांक होता है वो 0 डिग्री केल्विन होता है। और 13वां क्वेश्चन हमारा, वृद्धिकर हार्मोन्स किससे उत्पादित होता है। वो फिर पीयूष ग्रंथि में उत्पादित होता है। और देखिए, ताप युग्म किस सिद्धांत पर आधारित है। ताप युग्म जो तापमापी है वो हमारा सीबेक के सिद्धांत पर आधारित है। चलिए ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कोशिका में किस भाग को साइट ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। कोशिका के किस भाग को आप साइट ऑफ कंट्रोल कहा जाता है, ये बात याद रखिए, सेंट्रल यानी केंद्र को कहा जाता है। और टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है। टिक्का रोग जो होता है वो किस फसल में लगता है, कौन सी धान गेहूँ में या कुछ में, तो आपको याद रखना है टिक्का रोग जो होता है वो मूंगफली में लगता है। ठीक है, और अभी हम चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम सोच रहे हैं जल्दी जल्दी आपका ख़त्म करेंगे। और सिंचाई की एक विधि है, सिंचाई की जो विधि है, खती का क्या है, सिंचाई की एक विधि है। ठीक है, एक बैरल में कितना लीटर होता है। एक बैरल में 159 लीटर होता है। आपको ये बात याद रखना, और एक क्वेश्चन बन भी सकता है। ठीक है, क्योंकि जो डीजल और पेट्रोल की खरीद, कच्चा तेल की जो खरीद होती है वो बैरल में होती है। देखिए, जो जंतु और वनस्पति विज्ञान के कुछ शाखा है उनसे भी कुछ क्वेश्चन बन सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि दूर की वस्तुओं को जैसे सूर्य आदि के ताप किस तापमापी द्वारा मापा जाता है। पूर्ण विकिरण विकिरण उत्मापी द्वारा मापा जाता है। हरित बाली हरित बाली रोग किस
फसल से संबंधित है, फलस से संबंधित है। ये गलत लिखा गया, फलस नहीं, ये फसल है। ये जो बाजरा से हरित वाली जो रोग है वो बाजरा से संबंधित है। क्यूरी किसकी इकाई है? आप सभी को पता है, बहुत पुराना क्वेश्चन है। क्यूरी किस भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? बंगलौर में स्थित है। भारतीय विज्ञान संस्थान जो है वो बंगलौर में स्थित है। किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है? बैगनी रंग की तरंग दैर्ध्य जो होती है सबसे कम होती है। डॉक्टरी थर्मामीटर को किसमें डुबो डुबो कर रोगाणु रहित बनाया जाता है? अल्कोहल में उसे डुबाया जाता है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत होती है। मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो यकृत होती है। अब समुद्र में पृथ्वी की सतह पर लगभग कितने प्रतिशत पानी लगभग कितने प्रतिशत घेरे हुए हैं? 71%। समुद्र जो है पृथ्वी की सतह को 71% घेरा हुआ है। ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा। अपद्रव्यों को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? अपद्रव्यों का मिलाने से गलनांक पर जो घटता है। वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के किस रसायन का उपयोग किया जाता है? कॉपर सल्फेट का उपयोग किया जाता है। जो पानी जमा कर रखा जाता है उसमें शैवाल को नष्ट किया जाता है। जो शैवाल एक विषाणु है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? सबको पता है, 7 रंग होते हैं। ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण के अवशोषित करती है? केवल उच्च तरंग दैर्ध्य को, जो ब्लैक बॉडी होती है उच्च तरंग दैर्ध्य को अवशोषित करती है, उसके विकिरण को अवशोषित कर लेती है। प्लेग प्लेग की बीमारी किस जीवाणु द्वारा फैलती है? पासुरेला पेस्टिस की बीमारी के द्वारा फैलती है। जैसा कि आप जानते हैं 37वां क्वेश्चन हमारा है, किस ताप पर संग्रहित करने पर भोजन महीनों तक खराब नहीं होता है? 18 डिग्री अगर सेल्सियस पर हम किसी भी भोजन को महीनों तक रखेंगे, वो संग्रहित करेंगे, वो खराब नहीं होगा, कभी भी खराब नहीं होगा। जो 18 डिग्री अगर सेल्सियस पर हमारा कोई भी भोजन हो। चौलाई और घास किस प्रकार के पौधे होते हैं? चौलाई और घास जो है वो खरपतवार पौधे होते हैं। लेकिन ये जो चौलाई लिखा है, ये चौलाई सब्जी में भी यूज होता है। ठीक है। वह पौधा कौन सा है जो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में श्वसन कर सकता है? ये क्लोरेला है, ये शायद विदेशी पौधा कोई होगा। प्रकाश का रंग मूल रूप से निर्भर करता है प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर। देखिए इसमें कोई काफ़ी हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आएंगे। कार में रेडिएटर का कार्य होता है। कार में रेडिएटर का कार्य होता है इंजन को ठंडा करना। हमारे शीत ऋतु में हम मौसम में किस प्रकार ज़्यादा ठंड महसूस करते हैं? जब सब मौसम साफ रहता है तो आप देखते होंगे ठंडक काफ़ी ज़्यादा रहता है। जिस दिन शीतलहर होता है उस दिन ठंडक कम होता है। ये सब टेक्निकल सोचने वाली जो है क्वेश्चन है, सोचकर आप इसका आंसर लगा सकते हैं। पादप वृद्धि अनुमापन के साथ किस भारतीय वैज्ञानिक का नाम जुड़ा है? इसमें जिस भारतीय वैज्ञानिक का नाम जुड़ा है वो जेसी बोस हैं। जेसी बोस साहब का नाम जुड़ा है। दूर दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को क्या नहीं दिखाई देता है? विज्ञान की बहुत साधारण क्वेश्चन है। अगर दूरदृष्टि दोष है तो उसे निकट की वस्तु नहीं दिखाई देगी, दूर का दिखाई देगा केवल। रक्त में सही लिवर संतुलन बनाए रखने में हार्मोन होता है, जो होता है होता है एड्रीनैलिन। एड्रीनैलिन में होता है, और जो रक्त में सही लिवर संतुलन बनाए रखता है, वह बनाए रखने वाला हार्मोन्स है, वो है एड्रीनैलिन। कौन सा रासायनिक प्रतिक्रियाओं में भाग लेते हैं? कौन रासायनिक प्रतिक्रियाओं में भाग लेते हैं? एक क्वेश्चन थोड़ा अधूरा है। बारिश इलेक्ट्रॉन्स की संख्या इसमें दिया गया है आंसर, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा अधूरा है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखिए एक आगे देखिए हम जो है सब्जियों फलों की छिलकों और बची हुई खाद्य सामग्रियों को अभ्रष्ट होने में इतना समय लगता है, यानी उसे खराब होने में कितना समय लगता है? 1 से 2 सप्ताह का लगता है। एक तत्व को दूसरे तत्व में बदलने के लिए आवश्यक है रासायनिक प्रतिक्रिया। कोई भी तत्व को दूसरे तत्व में बदलना है तो उसे रासायनिक प्रतिक्रिया कराना पड़ेगा। जब धातु तनु अम्ल से प्रतिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन विस्थापित होता है। पृथ्वी के गर्भ से दूसरा सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है? पृथ्वी के अंदर जो दूसरा सबसे ज़्यादा धातु पाया जाता है वो कौन सा है? लोहा है, लौह धातु जिसे हम कहते हैं। यदि किसी लेंस में अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो लेंस है अवतल। अवतल में छोटा दिखाई देता है और उत्तल लेंस में बड़ा दिखाई देता है।
पौधों द्वारा जल को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। नाभिकीय संयंत्र में मॉडरेटर क्या कार्य करता है? न्यूट्रॉनों को धीमा करता है। कौन सा गैस चूने के पानी में दूधिया बदलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। पटपट बोले। चलिए हम आगे नेक्स्ट देखते हैं। लास्ट पेज है आज के सिलेबस का। इसमें देखिए अल्ट्रावायलेट किरणों से हानिकारक प्रभाव से हम लोग को कौन सी ओजोन परत जो है इसका आंसर होता है। मिट्टी के घड़े में किस क्रिया के कारण जल ठंडा होता है? वाष्पीकरण के कारण मिट्टी के घड़ा में जो है जल जो है ठंडा होता है। आधुनिक आवर्त नियम में प्रतिपादन किसने किया था? नियंत्रित किया जाता है O2 के जरिए। O2 के जरिए जो है प्रकाश निवर्ती संचलन को नियंत्रित किया जाता है। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया? मेंडलीफ ने किया था, सभी को पता है। ऊर्जा रूपांतरणों में किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है? प्रकाश में रासायनिक ऊर्जा के जरिए। किस एक आधुनिक आवर्त सारणी पर आधारित है? किस एक पर आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है? परमाणु संख्या। और मैग्नीशियम धातु के निष्कर्षण से मुख्यतः अयस्क से किया जाता है? कार्नालाइट। किस अयस्क से किया जाता है? मैग्नीशियम धातु का जो निष्कर्षण होता है, जिसे निकाला जाता है, अलग किया जाता है, वो कार्नालाइट के जरिए। मानव शरीर में तांबा धातु की मात्रा वृद्धि होने से कौन सी बीमारी होती है? विल्सन बीमारी होती है यदि मानव के शरीर में तांबा जो है की मात्रा बढ़ जाती है। तो आपको हम बता दें कि इसमें देखिए ये आज जो चैप्टर था बोरिंग सब्जेक्ट था, विज्ञान का था। आगे इसमें जनरल नॉलेज में सामान्य ज्ञान और जैसे कई जैसे अलग अलग हैं जो पढ़ने में काफ़ी मज़ा आएगा। ये सभी जो PDF फाइल है वो आपको टेलीग्राम पर ज्वाइन कर दिया जाएगा। इसकी ओरिजिनल PDF फाइल जो देखिए इसमें लिखा रहेगा मौर्य स्टडी एंड रिसर्च सेंटर का जो है वाटर मार्क जरूर लगा रहेगा। चलिए ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे वीडियो